जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिकली एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर 4 का। वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली जो फोर्सेस है वो आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर को बेसिकली ऐड करने का ना एक अलग से ही मेथड होता है। अब स्केलर को तो हम कर सकते हैं, जैसे क्या है 2 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 4 kg। देखिए, क्योंकि मैथ्स है ना, मैथ्स क्या होता है बेसिकली स्केलर है, उसे तो हम अरिथमेटिक रूल से ऐड कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं चैप्टर 2 के अंदर हमने पढ़ा है, वी हैव लर्नड अबाउट द वेक्टर एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी आप वेक्टर को ऐड करते हैं तो फिर क्या करते हैं, रिमेंबर दैट द रिजल्टेंट इज द सेम फॉर एनी अदर एडिशन ऑफ वेक्टर। आप बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर का यूज़ करके आप फोर्सेस को ऐड कर रहे होते हैं। जैसे कि एज फोर्सेस आर वेक्टर्स, सो फोर्सेस कैन आल्सो बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल। आप हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्सेस को सम कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, 4.1 एग्जांपल है। वो क्या कहता है कि let us add three forces vector F1, F2, F3 having the magnitude of 200, 300, 250, 100 acting an angle of 30 degree, 45 degree, 60 degree with x axis। अब वो एग्जाम्पल में कहते हैं कि लेट किया उसने थ्री वेक्टर आपके पास, वो कौन कौन से F1, F2, F3, मतलब के फोर्सेज है, तीन फोर्सेज है। और उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मतलब कि F1 200 न्यूटन है, F2 300 न्यूटन है, F3 250 न्यूटन है। और उनका उन तीनों फोर्सेस का जो एंगल बन रहा है वो F1 का कितना है 30, F2 का 45, F3 का क्या है 60 डिग्री है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो हमने इनको क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे, लेकिन पहले उससे ना एक सूटेबल स्केल बनाते हैं। वो कहते हैं सिलेक्ट सूटेबल स्केल। वो कहते हैं 100 न्यूटन जो है बेसिकली 1 सेंटीमीटर के क्या बराबर है। अगर 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब यह है 200 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 300 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और 250 जो है वो 2.5 सेंटीमीटर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इनका एंगल क्या है, वो है 30, 45, 60 है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक फोर्स 30 डिग्री पे लग रही है, एक फोर्स 45 डिग्री पे लग रही है, एक फोर्स 60 डिग्री पे लग रही है। इन तीनों फोर्सेस को हमने क्या करना है, ऐड करना है, यहाँ पे करना है ऐड। अब बेसिकली एक फोर्स हमने F1 यहाँ से लगाई है, वो उसका एंगल कितना है 30। लेकिन F1 फोर्स थी कितनी, 200 न्यूटन थी। लेकिन 200 न्यूटन को जब स्केल हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 2 सेंटीमीटर लाइन लगा दी, क्लियर। उसके बाद F2 जो है वो 45 डिग्री पे फोर्स लग रही थी, और उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो कितनी थी आपके पास 300 न्यूटन थी, जो कि किसके बराबर हो गई, 3 सेंटीमीटर के बराबर। ये 3 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद F3 है जिसकी मैग्नीट्यूड 250 न्यूटन थी, और बेसिकली 250 किसके बराबर होगा, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। और ये 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी 60 एंगल पर, ठीक है। तो क्योंकि 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 200 न्यूटन 2 सेंटीमीटर के बराबर, 300 न्यूटन 3 सेंटीमीटर के बराबर, और 250 न्यूटन जो है वो 2.5 सेंटीमीटर की क्या बराबर है। अब देखो, हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक F1, F2, F3 को हमने ऐड कर दिया। लेकिन इन तीनों को ऐड करने के लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर का यूज़ करते हैं, कि हम रिजल्टेंट वेक्टर को इससे हम ऐसे मिला देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी F, इसे हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और ये लाइन कितनी बनेगी, 7.1 सेंटीमीटर। ये स्केल से आप मेजर इसे कर सकते हैं। तो हेड टू टेल रूल क्या कहता था, हमने सेकंड चैप्टर में इसे रीड किया है कि फर्स्ट वेक्टर आपने ड्रा किया, सेकंड वेक्टर आपने इस तरह ड्रा करना है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल पर हो, ऐसे ही है। फिर थर्ड वेक्टर ड्रा करेंगे, थर्ड वेक्टर की जो टेल है वो सेकंड वेक्टर के हेड पर हो। और ये आपका वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे ड्रा करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ हो, और रिजल्टेंट वेक्टर जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के साथ क्या हो, मतलब कि कनेक्ट हो। तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल कहते हैं। और इसकी मदद से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फोर्सेस को या वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। एंड पे क्या कहता है कि measure the length of resultant force 7.1 centimeter according to selected scale magnitude of resultant forces is
710 न्यूटन। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे जो बेसिकली जो 200 न्यूटन फोर्स थी उसका जो सिलेक्ट किया स्केल 2 सेंटीमीटर था। यहाँ पे 710 न्यूटन है तो 7.1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 700 न्यूटन फोर्स है तो ये 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी। लेकिन 710 न्यूटन फोर्स जो होगी वो 7.1 मतलब कि सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो बेसिकली हमें तो ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है एंड डायरेक्शन इज एन एंगल ऑफ 43 डिग्री एक्स एक्सिस। ये जो एंगल बना बाद में हम इसे डी की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 43 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको एडिशन ऑफ फोर्सेस टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।